नमस्कार साथियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का मैंने एक ब्लूप्रिंट डाला था जिसमें ये पता लगे कि जितनी पढ़ाई से 40, 45, 50, 55% तक बनते हैं उतनी पढ़ाई से 80, 85, 90% कैसे बने। प्लानिंग कैसे करें, हिंदी की ब्लूप्रिंट को कैसे समझें। उसके बाद में मैंने एक अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर भी सोल्व करवाया था, अनिवार्य हिंदी को डिटेल से भी पढ़ाया था और अनिवार्य हिंदी का जो मैंने एक आपको वादा किया था उसमें कि अनिवार्य हिंदी को हम जो न्यू सिलेबस या संशोधित पाठ्यक्रम 2021 वाला है उसके आधार पर हम रिवीजन कर लें छोटे क्वेश्चनों के रूप में, तो उसमें हमें पता लग जाएगा। व्याकरण की बात कर रहा हूँ, फिर जब बड़े क्वेश्चनों की बात आएगी तो बड़े भी करेंगे, तो उसमें हमें पता लगेगा कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे इन्हें सोल्व करना है। कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं दोस्तों, जिसे हम रिवीजन करेंगे। और आपको पता है कि व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना 16 अंक के हमारी है। इसमें हम भाषा व्याकरण, लिपि का परिचय, अलंकार, उसमें अनुप्रास, लेस, यमक और उपमा अलंकार, पारिभाषिक शब्दावली के बारे में, और पत्र और प्रारूप लेखन पहले भी एक वीडियो मैंने डाला है। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे जिससे हम हिंदी की अच्छी तैयारी कर सकें। दोस्तों, छोटे क्वेश्चनों के माध्यम से इनको सोल्व करने की देखें। पहला क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। तो अपभ्रंश ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, इसलिए मैंने इसको लिया है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन, तो यहाँ आपको लिखना होगा महाभाष्य में। तो ये प्रश्न 2 तरीके से हो सकते हैं। यहाँ देखो ऑप्शन न मिलकर हमें कहीं पर भी ये प्रश्न मिल जाए कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, तो आपको लिखना पड़े तो क्या लिखोगे, महाभाष्य में। ठीक है। अपभ्रंश भाषा का समय निर्धारित किया गया है। कौन सा समय निर्धारित किया गया है, 500 से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किससे माना गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वयंभू को। वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं, कौन है दोस्तों, हेमचंद्र। आपसे पूछ लिया जाए कि छोटा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाए कि वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है, तो आप क्या लिखोगे, हेमचंद्र। नेक्स्ट है विद्यापति ने कौन सी कृति लिखी। विद्यापति ने कीर्तिलता ये कृति लिखी थी दोस्तों, कौन सी, कीर्तिलता। हिंदी के उद्भव और विकास की वास्तविक पूर्ववर्ती भाषा श्रृंखला का चयन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहला होगा वैदिक भाषा, फिर संस्कृत, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। उसके बाद में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप को पुरानी हिंदी के नाम से किसने अभिहित किया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अवहट्ट भाषा से क्या आशय है, तो इससे आशय है परवर्ती अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का विकास कौन सी भाषा से हुआ है, दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से। उपनागर, आभीर और ग्राम्य किसके भेद हैं, अपभ्रंश के ये भेद है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश के भेद बताइए, तो उपनागर, आभीर और ग्राम्य। नेक्स्ट आप देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये, इसे अच्छे से तैयार करें। ऐसे पार्ट और भी मिलेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट है, पहले आप इस ऐड को भी देख लें। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। उसके बाद आप देखें अर्ध मागधी अपभ्रंश भाषा से कौन सी आधुनिक भाषा निकली, तो
पूर्वी हिंदी भाषा निकली। 13वां क्वेश्चन, दामोदर शर्मा ने निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति लिखी? महत्वपूर्ण है उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण। संदेश राशक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। हिंदी भाषा के प्रमुख रूप से कितने भेद पाए जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 भेद पाए जाते हैं। भैंसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? अवधी का दूसरा नाम है। आपसे ये भी पूछ लिया जाए अवधी का दूसरा नाम क्या है? भैंसवाड़ी। पहाड़ी भाषा कौन से अपभ्रंश से निस्तृत हुई? तो खस से। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है। द ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, हिंदी भाषा का संबंध कौन से परिवार से है? तो भारोपीय परिवार से है। देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसे स्टार लगा दीजिए। देवनागरी लिपि का उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। गुप्त लिपि का विकसित रूप क्या हो सकता है? तो कुटिल लिपि हो सकता है। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो पैशाची से हुआ। पंजाब का विकास किससे हुआ? पैशाच से हुआ। विश्व भर में आज कितनी भाषाएं प्रयोग में ली जाती है? तो लगभग 3000 भाषाएं। छोटे छोटे पार्टों के रूप में आपको कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी वाली प्लेलिस्ट में काफ़ी ऐसे मैटर मिलेंगे जो 2021 में एज इट इज़ पूछा जाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट बार जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।